केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा के रोहतक में आयोजित साबर डेयरी प्लांट के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे। अमित शाह जी का गर्मजोशी से हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा की भी गरिमामयी मौजूदगी रही। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के कोने कोने से आए सभी लोगों और मातृ शक्ति का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मैं मन से मानता हूं कि 11 सालों में जो काम हुआ वो आजादी के बाद लगातार हो गया होता तो हमारे देश में कभी भी बेरोजगारी की समस्या नहीं आ सकती थी। मित्रों, आज यहां पर विद्युत चालित चाक, परंपरागत चरखे, सिलाई मशीन, लेदर रिपेयरिंग टूल किट, टर्नवुड टिल किट, कई प्रकार के 12 संसाधन हमारे आर्टिजन्स को देने का कार्य हुआ है और 301 करोड़ की मार्जिन मनी का वितरण भी हुआ है। ऑर्गेनिक कॉटन केंद्रीय पुनी संयंत्र वर्धा का भी उद्घाटन हुआ। तो वहीं कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि खादी कारीगर महोत्सव में देश के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के हरियाणा में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत है। सीएम सैनी ने कहा कि आज हरियाणा की धरा एक नए स्वदेशी आंदोलन की साक्षी बन रही है। ये कार्यक्रम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का भी उत्सव है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की कोशिशों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली माध्यम बन चुकी है। यह कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत का भी ये उत्सव है जिसका विजन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है। एक समय था जब खादी को केवल आजादी से जोड़ा जाता था, लेकिन आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आज अमित शाह जी आपके भगीरथी प्रयासों से तथा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व से खादी आत्मनिर्भर भारत का सबसे शक्तिशाली ये माध्यम बन चुकी है। ये हमें खुशी है। सीएम सैनी ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 में गांव, कृषि, महिलाएं, ग्रामीण, दलित और आदिवासियों को केंद्र में रखा गया है। ये नीति पारदर्शिता, तकनीकी और सदस्यों के हितों को प्राथमिकता देती है। आज हम स्वदेशी को नई तकनीक से जोड़ने के साक्षी बन रहे हैं। सीएम सैनी ने कहा कि खादी का उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में बढ़ रहा है। आगे पंचकुला में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग के नवनिर्मित कार्यालय और गोदाम का भी उद्घाटन किया जाएगा। हरियाणा सरकार स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाएगी, जिससे हरियाणा में खादी से जुड़ी गतिविधियों को नई गति मिल रही है। खादी हमारी विरासत है और खादी के उत्पाद लोकल टू ग्लोबल की दिशा में गति से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है और हम सब के लिए ये गर्व का विषय भी है कि आज हरियाणा की शान का प्रतीक हरियाणा खादी पगड़ी का लोकार्पण भी माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा आज किया गया है और इससे हरियाणा में जो खादी से जुड़ी गतिविधियों को और गति मिलेगी। इसके अलावा खादी और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़ी अनेक योजनाएं का लाभ आज माननीय गृह मंत्री जी आपके कर कमलों द्वारा हमारे कारीगर भाइयों को आज वितरित किया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के लिए वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहकारिता मंत्रालय का गठन किया था। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री के नेतृत्व में देश में सहकारिता आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्हीं के कुशल नेतृत्व में ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 भी लागू की गयी और साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन इस क्षेत्र की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित होगा। सीएम सैनी ने ग्रामीणों और किसानों के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि हरियाणा में सहकारी आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है
फसलों की खरीदी MSP पर की जा रही है और शुगर फेडरेशन द्वारा गन्ने का किसानों को 400 रुपए क्विंटल लाभकारी मूल्य दिया जा रहा है। जिंद और सिरसा के 2 दूध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा लगभग 18.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।